नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सुबह है ना। पिछली कक्षा में हमने एक कहानी पढ़ी थी, याद है? कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है वीर बखूटी। वीर बखूटी कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? बेला और साहिल। बेला और साहिल वीर बखूटी कहानी के मुख्य पात्र है। कहानी के अगले भाग देखो। 1981 का साल, राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंबे के बीच खिंची तारों की कतारें। इन गलियों में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते मीठी घंटियाँ बजाते फेरी वाले। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गद्दों की खुरों की टापों की आवाज़ें। उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। स्टेशनरी की दुकान वाले टॉपर से पेन में स्याही भरते थे। 1981 का साल, वर्ष 1981, 1981। राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियाँ, नज़दीक नियर सवारी गाड़ियाँ, पैसेंजर व्हीकल और माल गाड़ियाँ, गुड्स व्हीकल भरा फुलेरा जंक्शन सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों से भरा है। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियाँ, नारो स्ट्रीट, सूनी शून्य एम्प्टी। गलियों में हमेशा खड़े बिजली के खंबे, हमेशा साइलेंट, बिजली के खंबे, इलेक्ट्रिक पोस्ट। खंभों के बीच, പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്താ खींची तारों की कतारें, लाइन കമ്പികൾ। इन गलियों में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते मीठी घंटियाँ बजाते फेरी वाला ഹാക്കർ, ഫേരിവാല മണി അടിച്ചു നടക്കുന്ന ആ കച്ചവടക്കാരൻ, നടന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾ। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गद्दा डोंगी, खुरों की टापों की आवाज़, ആ കഴുതയുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം। उनके पीछे, इन गद्दों के पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार പോട്ടർ। उनके पीछे, അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നൊരു പോട്ടർ। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे। कौन बताओ, कौन स्कूली बच्चे? बेला और साहिल। इन दृश्यों के बीच, दृश्य क्या है? राजस्थान में फुलेरी जंक्शन सवारी गाड़ियाँ और माल गाड़ियों से भरा है। खंबे के बीच खींची तारों की कतारें, मीठी घंटियाँ बजाते फेरी वाला। 6-7
गद्दे, उनके पीछे चलता एक कुम्हार, इन दृश्यों के बीच गुजरते हुए दो स्कूली बच्चे बेला और साहिल। बेला और साहिल कहाँ जाते हैं? कहाँ है? दुकान से जाते हैं। क्यों? पेन में साही भरवाने के लिए। पेन में साही भरवाने के लिए बेला और साहिल दुकान जाते हैं। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली साही खरीदी। उन दिनों 5 पैसे में नीली साही भरवाने के लिए 5 पैसे थे। स्टेशनरी की दुकान वाले टॉपर से पेन में साही भरते थे। दुकान वाला ഷോപ്പ്കീപ്പർ, കടക്കാരൻ ഫില്ലറിൽ മഷി നിറച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. पेन में कुछ साही भेजी थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया कुड़ഞ്ഞു കളയുക. नई साही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुँचे. कौन? बेला और साहिल कहाँ पहुँचे? दुकान पर. किसके लिए? नई साही भरवाने के लिए. एक पेन साही भर दो. साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाला से कहा. किसने कहा? बेला. किससे? दुकान वाले से. क्या कहा? एक पेन साही भर दो. बेटा, साही की बोतल अभी खाली हो गई थी, अब तो कल ही मिल पाएंगे. മഷിക്കുപ്പിയുടെ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ശൂന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ കാലിയായി, ഇനി നാളെ വരികയുള്ളൂ. लेकिन इसने तो पेन में जो साही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया. बेला बोली. उस समय दुकान वाला ने कहा, बादल को देखकर खड़े को नहीं धुलाना चाहिए. दुकानदार ने क्या कहा? बादल को देखकर खड़े को नहीं धुलाना चाहिए. മേഘത്തെ കാണുമ്പോൾ, കാർമേഘത്തെ കാണുമ്പോഴേ കുടം കമത്തരുത്. बादल को देखकर खड़े को नहीं धुलाना चाहिए. दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा? बताओ, ऐसा क्यों कहा? बादल को देखकर खड़े को नहीं धुलाना चाहिए. स्कूल जाते समय बेला और साहिल पेन में साही भरवाने के लिए दुकान पहुंचा. साही खत्म हो गई थी, वहाँ साही नहीं थी. साहिल ने दुकान पहुंचने से पहले पेन में भेजी हुई साही क्या किया? जमीन पर छिड़क दी. यह सुनकर दुकानदार ने कहा कि बादल को देखकर खड़े को नहीं धुलाना चाहिए. अर्थात भविष्य में कुछ मिलने की आशा में हमारी वश में जो है उसे मत छोड़ना. भविष्य में कुछ मिलने की आशा में हमारे वश में जो है ഉസേ മത് ചോഡ്ന. അതായത് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി, പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി കയ്യിലുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തല്ലേ സാഹിൽ ബേലയും കൂടെ മഷി നിറയ്ക്കാൻ പോയി. ഉണ്ടായിരുന്ന മഷി കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ചെന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദുക്കാൻദാറിനെ ഐസ കഹ. ദുക്കാൻദാറിനെ फिर पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं में. साहिल ने ऐसे पूरे मन से बताया जैसे
पांचवी में पढ़ना पाप हो। पांचवी में पांचवी कक्षा में पढ़ना पाप हो। इसी तरह साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया। दोनों, दुकानदार ने कहा। हाँ दोनों, और हम दोनों का सेक्शन एक ही है। एक, हम दोनों पांचवी कक्षा में एक डिवीज़न में एक सेक्शन में पढ़ते हैं। बेला ने ऐसे खुश होकर बताया जैसे यह कोई बहुत बड़ी बात हो। यह बहुत बड़ी बात है। इसी तरह बेला ने कहा। क्लास में दोनों पास पास बैठे थे। बेला और साहिल दोनों क्लास में पास पास बैठे थे। कॉपी में काम करते तो दोनों कॉपी में काम करते थे। किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते हैं। പാഠം भी एक ही पढ़ते हैं. രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തടുത്തിരുന്ന് ഒരേപോലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ ഒരേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ വായിക്കുന്നു. സാഹിൽ ചമക് ഉടി सन 57 में यह तलवार पुरानी थी पढ़ता तो. बेला भी चमक उड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ती थी. दोनों ही पढ़ते हैं. पाठ भी एक ही पढ़ते थे. बेला कहती बहन जी पानी पीने चली जाऊँ. उस समय साहिल भी कहते हैं बहन जी पानी पीने चले जाऊँ. दोनों एक साथ अले दोनों एक साथ बैठे हैं, एक काम करते थे. ओके. बेला और साहिल सच्चे दोस्त हैं. वे दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं. दुकान में वे जाते हैं. सभी कार्य एक एक करते हैं. सभी कार्य एक के साथ करते हैं.